अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोचिए, एक नबी जो अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते रहे, मगर जब लोग ना माने तो वो छोड़कर चले गए। फिर समंदर का तूफान, अंधेरी रात और एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता, एक मछली का पेट। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में आम तौर पर निनवा का जिक्र मिलता है, जो कि मौजूदा इराक के शहर मौसूल के करीब वाक़े एक कदीम शहर था। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश 800 BC में हुई। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले से था और आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन यामीन की नस्ल में से थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मता था, इसलिए आपको तारीख और अहदीस में यूनुस बिन मता के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, बचपन ही से आप निहायत नेक, परहेजगार और इबादत गुजार शख्सियत के मालिक थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको 40 साल की उम्र में नबूवत से नवाजा और निनवा के 1 लाख से ज्यादा आबादी की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम निनवा उस वक्त की एक निहायत ताकतवर और बड़ी आबादी थी, जो मौजूदा इराक के शहर मौसूल के करीब आबाद थी। इस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, मगर लोग शिर्क, बुत परस्ती और बद इखलाकी में डूबे हुए थे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह कुरान की सूरह अस-सफ़ात में फरमाते हैं, और हमने उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। दोस्तों, निनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब कुफ्फार पर थे, और आपने तकरीबन 33 साल तक निहायत सब्र के साथ उन्हें अल्लाह की वहदनियत की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम उन्हें बताते कि अगर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो जाएगा। लेकिन कौम ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और ईमान लाने से इनकार किया। जब उनकी जिद हद से बढ़ गई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में शहर छोड़कर चले गए। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम 33 साल की मुसलसल दावत के बावजूद ईमान नहीं ला रही, तो आप अलैहिस्सलाम निहायत गम और रंज में मुब्तला हो गए। आप अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की जिद और सरकशी देखकर टूट चुका था, और इसी शदीद गम और गुस्से की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन बाद अजाब की धमकी दी और अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर शहर से निकलने का फैसला कर लिया। आप अलैहिस्सलाम का शहर से निकलना कोई गुनाह नहीं था, बल्कि एक नबी का अपनी कौम की हिदायत से मायूस होकर उठाया गया जज्बाती कदम था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम समझते थे कि शायद अब इन पर अजाब लाजमी आएगा। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम गमज़दा हालत में साहिल समंदर की तरफ रवाना हुए और वहां एक मुसाफिर कश्ती में सवार हो गए, ये सोचे बगैर कि अल्लाह ने अभी तक आपको हिजरत का हुक्म नहीं दिया था। जब अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करते हैं तो उस जगह को वो नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। सूरह अल अनबिया में अल्लाह फरमाते हैं कि मछली वाले को याद करो जब वो चला गया और वो समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम यानी निनवा के लोगों पर अजाब का मंजर निहायत हौलनाक था। जब उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात ना मानी तो आसमान पर अचानक गहरे काले और सुर्ख बादल छा गए और पूरी बस्ती में अंधेरा हो गया। अजाब की निशानियां देखकर लोग समझ गए कि उनकी हलाकत करीब है। चुनांचे वो सब अपने घरों से निकलकर एक खुले मैदान में जमा हो गए। उन्होंने अपने कीमती लिबास उतार कर फटे पुराने कपड़े पहन लिए, सरों पर राख डाली और माओं को बच्चों से और जानवरों को उनके बच्चों से अलग कर दिया, ताकि उनकी रोने की और बिलकने की आवाजें अल्लाह की रहमत को जोश में लाएं। दोस्तों, पूरी कौम ने गिड़गिड़ा कर सच्ची तौबा की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आए, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर अजाब टाल दिया और ये तारीख की वाहिद कौम बनी जिसकी तौबा अजाब देखने के बाद कबूल हुई। लेकिन दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तब तक वहां से जा चुके थे और उनके बीच मौजूद नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है, और वो गुस्से में बस्ती छोड़कर समंदर की तरफ चले गए। दोस्तों, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो अचानक मौसम बदल गया और एक निहायत खौफनाक तूफान ने कश्ती को घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि कश्ती डूबने के करीब थी और मुसाफिर मौत को सामने देखकर डर रहे थे। उस वक्त के लोगों का ये अकीदा था कि अगर कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम यानी अपने मालिक से नाराज बंदा सवार हो तो समंदर सुकून में नहीं रहता। कश्ती का बोझ कम करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स को समंदर में फेंका जाए, जिसके लिए कुरानदाजी की गई। 3 मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला
اور آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام بغیر حکم الہی کے شہر سے نکلے تھے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے نہایت صبر کے ساتھ سمندر کی بے رحم لہروں میں چھلانگ لگا دی، جہاں اللہ کے حکم سے ایک عظیم و شان مچھلی آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ کے حکم سے ایک عظیم و شان مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ کا سخت حکم تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی ہڈیاں نہ توڑیں اور نہ ہی جسم کو نقصان پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں قید تھے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ دوستو، اس شدید آزمائش اور تنہائی میں آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی جلد بازی میں شہر چھوڑنے پر ایک پکڑ ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے اللہ کی تسبیح بیان کی اور وہ مشہور دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس سچی توبہ اور مسلسل ذکر کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیں۔ اکثر مفسرین اور مشہور تاریخی رائے کے مطابق آپ علیہ السلام پورے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں آزمائش سے گزرے۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام کا جسم نہایت کمزور، نرم اور بیمار ہو چکا تھا، بالکل ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح جس کی جلد دھوپ اور ہوا برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت اور شفا کے لیے وہاں اچانک کدو کی ایک گھنی بیل اگائی، جس کے بڑے پتوں نے آپ علیہ السلام کو ٹھنڈک اور سایہ دیا اور مکھیوں سے محفوظ رکھا۔ دوستوں، آپ علیہ السلام اس بیل کا پھل کھاتے اور اس کے سائے میں آرام کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مکمل صحت اور نئی زندگی عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام پوری طرح تندرست ہو گئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی قوم ننوا کی طرف لوٹنے کا حکم دیا، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اب آپ علیہ السلام کے منتظر تھے اور اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ننوا کی توبہ تاریخ کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ واحد قوم تھی جس پر عذاب کے آثار دکھنے کے بعد توبہ کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دنیا کی واحد قوم تھی جو سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ باقی سب نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔